हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। धरने में शामिल महिलाओं ने कहा कि पूरे राज्य में 38,000 आंगनबाड़ी सेविका और लगभग 35,000 सहायिका हैं। हम 2016 से सरकार से अपना हक मांग रहे हैं और इसके लिए हम कई बार हड़ताल प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा है। लेकिन इस बार अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कहा कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसमें हमारी नियमावली की सभी मांगों को पूरा करना होगा। बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांगें यह है कि नियमावली पूरी की जाए, आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषाहार की राशि बाजार दर पर उपलब्ध कराई जाए, मानदेय का भुगतान ससमय पर पूरा किया जाए, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर 100% वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जाए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी समाज कल्याण के संविदा कर्मियों के बीच व्याप्त मानदेय विसंगति को दूर कर आंगनबाड़ी कर्मियों को भी महंगाई एवं यात्रा भत्ता भुगतान किया जाए, ब्रांडेड कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल टैब रिचार्ज सहित आपूर्ति की जाए, साथ ही पेंशन भी लागू की जाए। नए और आधुनिक मॉडल की इन गाड़ियों में सवारी करेंगे राज्य के अधिकारी। वित्त विभाग ने जारी की लिस्ट। जानिए किन किन अधिकारियों को मिलेंगे कौन सी वाहन। राज्य के अधिकारियों के लिए नए वाहनों के मानक तय किए गए हैं। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में संकल्प पत्र जारी किया गया है। संकल्प पत्र के मुताबिक अफसरों, कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणी के वाहन उपयोग करने को नए सिरे से तय कर दिया गया है। इसके अनुसार मुख्य सचिव झारखंड स्कोडा ऑक्टेविया, स्कोडा सुप्र वाहन का इस्तेमाल करेंगे। वहीं राज्य सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के लेवल 14 एवं उच्चतर वेतनमान के पदधारकों को टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, हुंडई वर्ना, होंडा सिटी, वॉक्सवैगन वर्चस, स्कोडा स्लेविया। इसके अलावा प्रधान जिला न्यायाधीश, निदेशक जुडिशियल अकादमी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय को हुंडई वर्ना, होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सियाज। वहीं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, हुंडई ओरा, होंडा अमेज। डीसी, एसएसपी, डीडीसी, एसपी, डीएफओ को महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी। जिला स्तर पर परियोजना निदेशक एवं समकक्ष, अपर जिला दंडाधिकारी एवं समकक्ष, एसडीओ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी, विधि व्यवस्था व उग्रवाद क्षेत्र के पदाधिकारी को महिंद्रा बोलेरो। बीडीओ, सीओ, पुलिस स्टेशन, टीओपी, ओपी कार्यालय उपयोग के लिए महिंद्रा बोलेरो। वित्त विभाग ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि वाहन बाह्य स्रोत से लिए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इससे रोजगार की वृद्धि होगी और अनावश्यक पंजीकरण से भी बचा जा सकेगा। बता दें कि राज्य में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नक्सल, उग्रवाद नियंत्रण, प्रशासनिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए भी नए मॉडल के वाहन की आवश्यकता लंबे समय से थी। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे को जनता के बीच साधने में जुटी हुई हैं। इस कड़ी में 5 अक्टूबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया गया। झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, बेबी देवी और जामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भगवान बिरसा के वंशजों के साथ मुलाकात कर तस्वीरें भी खिंचवाई गईं। इस दौरान तमाड़ के झामुमो विधायक विकास सिंह मुंडा भी मौजूद रहे। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने तमाड़ में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई की ताज पहनना है तो केंद्र सरकार को पहनानी होगी। उनकी वजह से ही बेरोजगारी, महंगाई बढ़ने का कारण केंद्र सरकार की देन है, जो झारखंडियों को बद्दुआ लगी है। जुमले वाली सरकार पर्चा भरवा रही है। मैया सम्मान योजना के बदले एक नई योजना लेकर आ रही है, जिसका फॉर्म भरवाया जा रहा है।
कल्पना सोरेन ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। केंद्र सरकार सिर्फ कागज भरवाने का काम करते रही है। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, इसका फॉर्म भरवाया। साल का 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इसके लिए फॉर्म भरवाया। जुमले वाली सरकार सिर्फ फॉर्म भरवाती है। धरातल में कोई योजना लागू करने वाला है तो सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार है। देवघर के लोगों को मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना का मिला लाभ। करीब 55 करोड़ का लोन हुआ माफ। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत देवघर में भी ऋण माफी की शिविर लगाई गई। ऋण माफी को लेकर देवघर स्थित बिजली ऑफिस में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए कई लोगों ने अपने पुराने बिजली बिल को माफ कराई। इस शिविर में वैसे सभी उपभोक्ताओं का ऋण माफ किया जा रहा है जिन्होंने 200 यूनिट से कम बिजली खर्च की है और जिनका वर्षों से बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीरज आनंद बताते हैं कि इस तरह का ऋण माफी झारखंड गठन के बाद पहली बार शुरू की गई है। कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली बिल 50,000 से ज्यादा बकाया था और वह देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन सरकार की इस योजना के तहत उनका भी बिजली बिल माफ हो गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीरज आनंद ने बताया कि देवघर जिले में करीब 63,000 उपभोक्ता हैं। सरकार की योजना के तहत ऋण माफी की इस प्रक्रिया में करीब 55 करोड़ रुपए का कर्ज माफ पूरे देवघर जिले में किया गया है। बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया जा रहा है। जमशेदपुर के लोगों को सीएम हेमंत ने दी सौगात। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए भवन में ओपीडी सेवा शुरू। जमशेदपुर शहर के मानगो डिमना रोड स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनिर्मित भवन और ओपीडी का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोल्हान के लोगों के लिए यह अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, समीर मोहंती, संजीव सरदार, ईचागढ़ विधायक सबिता महतो, पूर्वी सिंहभूम के डीसी, सिविल सर्जन समेत तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित अस्पताल का जायजा लिया और व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को हर सुविधा देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अस्पताल में ओपीडी का संचालन होगा और जल्द ही अस्पताल पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगा। आपको बता दें कि 376 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार हुआ है। अस्पताल में सभी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। 7 मंजिला 791 बेड वाले इस अस्पताल में 100 बेड वाला आईसीयू वार्ड है। साथ ही कैंथर लैब के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही परिसर में 3 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। वर्तमान में अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू हो गई है और एमएनसी के गाइडलाइन के तहत आगे काम होगा। एमजीएम मेडिकल अस्पताल के नवनिर्मित भवन में ओपीडी सेवा शुरू हो जाने से अब जमशेदपुर समेत कोल्हान के लोग एक छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। अत्याधुनिक संसाधन के साथ सुपर मॉडल के तर्ज पर अस्पताल को बनाया गया है। घाटशिला के सुरदा माइंस में फिर से खनन शुरू। 100 करोड़ की राजस्व की होगी प्राप्ति। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मुसाबनी सुरदा गांव स्थित ताम्र खदान का पुनः परिचालन का शुभारंभ शनिवार को केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पूजा अर्चना के बाद माइंस के लिफ्ट का स्विच ऑन कर किया। इस मौके पर मुख्य रूप से झारखंड सरकार के जल संसाधन, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री रामदास सोरेन, जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो भी शामिल थे। केंद्रीय खान मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर ताम्र अयस्क से लदे भारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर मुसाबनी मिल के लिए रवाना किया। सुरदा गांव के फुटबॉल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कोयला एवं खान राज्य मंत्री ने कहा कि तांबे के मामले में देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे विभिन्न करों के रूप में 100 करोड़ रुपया से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। यहां उत्पादन प्रारंभ होने से भारी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
भविष्य में सुरदा खान की क्षमता को 0.4 मिलियन टन से बढ़कर 0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष किया जाएगा। कोयला एवं खान राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 6 जनवरी 2022 को 20 वर्षों के लिए सुरदा खदान की लीज की अनुमति प्रदान की गई थी, परंतु कुछ तकनीकी खामियों के कारण उत्पादन प्रारंभ नहीं हो सका। कंपनी द्वारा उन सभी तकनीकी और वैधानिक कमियों को दूर कर लिया गया है। झारखंड सरकार के खनन एवं भूगर्भ विभाग द्वारा 6 सितंबर 2024 को 20 वर्ष की लीज विस्तार के लिए पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही लीज डीड निष्पादित हो गया। लीज रजिस्टर्ड होने के साथ ही झारखंड की कैबिनेट ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के राखा एवं केंदाडीह खदान दोनों के लीज विस्तारीकरण का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। कंपनी इन खदानों को प्रारंभ करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी और 1 साल की अवधि के भीतर इन खदानों से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। इसे आईसीसी के अयस्क उत्पादन क्षमता में 3 गुना बढ़ोतरी होगी। राखा और केंदाडीह को चालू होने से लगभग 2000 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति होगी, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। इस मौके पर एचसीएल कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक घनश्याम शर्मा, निदेशक खनन संजीव कुमार सिंह, खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक कुमार बाजपेयी ने भी संबोधित किया। अंत में आईसीसी कंपनी के इकाई प्रमुख श्याम सुंदर सेठी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वन प्रमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर सबा आलम अंसारी सहित स्थानीय ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। झारखंड में आदिवासी बहु बेटियों को बचाना है तो भाजपा की सरकार लाना है। चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी बहु बेटियों को दूसरे समाज में शामिल होने के बाद आदिवासी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है और यह उनके अस्तित्व पर संकट है। ऐसे में झारखंड की बहु बेटियों को बचाना है तो भाजपा को सत्ता में लाना जरूरी है। दरअसल संथाल परगना दौरे से लौटने के बाद चंपाई सोरेन अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान चंपाई ने दावा किया कि संथाल प्रमंडल के सभी सीटों पर भाजपा की स्थिति और पकड़ मजबूत है और पूरे राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। चंपाई ने कहा कि आज संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते गांव बस्तियों की स्थिति बदतर है। आदिवासी समाज की मां बहनों को दूसरे समाज में जबरन शामिल किया जाता है। ऐसे में दोबारा आदिवासी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। चंपाई ने कहा कि हर समाज में मां, बहन और बेटी की सुरक्षा सर्वप्रथम है। फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राजनीति में समाज सेवा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो भाजपा में जुड़ने से पहले कर रहा था और आगे भी करता रहूंगा। चंपाई ने कहा कि भाजपा में मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। आजसू सहित कई दलों के लोगों ने थामा झामुमो का दामन। झामुमो के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय कैंप में शनिवार को आजसू सहित कई दलों के लोगों ने झामुमो का दामन थामा। रविंद्र लाल यादव के नेतृत्व में सिल्ली विधानसभा से आजसू एवं विभिन्न दलों के सैकड़ों युवा और महिलाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में रविंद्र लाल यादव, खगेंद्र लाल यादव, अमित मुखियर, लव कुमार मंडल, आकला अहीर, विनोद दास, मनीष गोप, भरत उरांव, राजकिशोर सिंह मुंडा, सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। 881 कार्यक्रम 18 से 19 अक्टूबर को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आयोजन स्थल का निरीक्षण। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने शनिवार को 881 कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चयनित स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मार्गदर्शन में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए 881 कार्यक्रम 18 से 19 अक्टूबर को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत झारखंड की कलाकृति, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रकारी के माध्यम से मतदान के प्रति ज्ञानवर्धन एवं सजग करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में केवल झारखंड के साथ
अन्य राज्यों से भी चित्रकला के क्षेत्र के नामचीन कलाकार भाग लेने वाले हैं। साथ ही नए वोटरों को आकर्षित करने के लिए मनोरंजक कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटक, रंगोली, भाषण आदि का भी आयोजन किया जाना है। स्थल निरीक्षण के अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, रांची सहित जिला निर्वाचन कार्यालय एवं मुख्य निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। 5 तारीख शाम 5 बजे बीजेपी ने जारी किए 5 प्रण। बीजेपी ने 5 तारीख को शाम 5 बजे 5 प्रण जारी किए। 5 प्रण जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। झारखंड को बचाने लिए यह चुनाव है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण के लिए संसद में रिजर्वेशन बिल पारित किया गया। पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। मुफ्त गैस उपलब्ध कराया गया। मां बहनों के लिए स्वस्थ भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और लखपति दीदी योजना चल रही है। 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया गया। जनधन योजना के तहत 30 करोड़ खाता खोला गया। सरकारी महिला कर्मचारी को 36 सप्ताह का मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी गई। असम के सीएम सह बीजेपी के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर सिर्फ झारखंड वासियों को ही नौकरी दी जाएगी। गोगो दीदी योजना मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चल रही है। यह योजना गुड गवर्नेंस के लिए है और किसी से छिपाकर फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है। यह भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। हिमंता ने कहा कि अभी 5 प्रण जारी किए गए हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर 150 पॉइंट का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बीजेपी के 5 प्रण इस प्रकार हैं। भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को प्रत्येक महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा की सरकार बनने पर सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। साथ ही साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। भाजपा सरकार बनते ही सरकारी विभागों में 2,87,000 रिक्त पद भरे जाएंगे और पहली कैबिनेट से ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नवंबर 2025 तक 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा। 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पास विद्यार्थियों को 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा की सरकार बनने पर 21 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास सुनिश्चित कराया जाएगा। मकान बनाने के लिए मुफ्त में बालू उपलब्ध कराया जाएगा। 5 प्रण जारी करते समय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मौजूद थे। क्षेत्र का हो रहा सतत विकास। सांसद मनीष जायसवाल। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में डीएमएफटी मद से कई विकास कार्य हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ कर लोगों को राहत पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उक्त बातें सांसद मनीष जायसवाल ने शनिवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफटी मद से 2 विकास योजनाओं की आधारशिला रखने के दौरान कही। सांसद और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने संयुक्त रूप से सांड गांव में करीब 2 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इनमें दुफेड़वा आम में बैद्यनाथ महतो के घर से धर्मेंद्र प्रसाद के घर होते हुए श्मशान घाट तक पीसीसी पथ और चैता महतो के घर से उत्क्रमित मध्य विद्यालय होते हुए जोधी महतो के घर तक पीसीसी सड़क शामिल है। इसके अलावा गोसाई बलिया गांव में डीएमएफटी मद से 1,70,00,000 की लागत से उत्क्रमित उच्च विद्यालय गोसाई बलिया के उन्नयन हेतु विविध कार्य का शिलान्यास किया। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने सांड और गोसाई बलिया गांव में दुर्गा मंडप पहुंचकर माथा टेका। उन्होंने माता रानी से लोकसभा क्षेत्र की जनता की सुख समृद्धि और क्षेत्र में शांति की कामना की। मौके पर विभावी के पूर्व वीसी मुकुल देव नारायण, संवेदक सह पूर्व मुखिया संघ जिला उपाध्यक्ष पारसनाथ प्रसाद, सांड मुखिया सुलेखा कुमारी, बलिया मुखिया पूजा कुमारी एवं अन्य गणमान्य मौजूद थे।
पत्थरगामा में नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 100 लीटर स्प्रिट जब्त। गोड्डा जिला उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार की रात पत्थरमागा में नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। टीम ने छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड की शराब के स्टिकर लगी बोतलें व 100 लीटर से अधिक स्प्रिट जब्त किया है। पत्थरगामा थाना क्षेत्र के बोहा गांव में पानी टंकी के पास नकली शराब की मिनी फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक नीलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने उक्त स्थल पर छापेमारी कर बोतलें व स्प्रिट जब्त की। पहले ही भनक मिल जाने से संचालक और उसके सहयोगी फरार हो चुके थे। टीम ने उक्त स्थल से इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज आदि ब्रांड के स्टिकर लगी बोतलें, ढक्कन और 100 लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहां अवैध रूप से शराब का निर्माण कर तैयार माल की अच्छी तरह पैकिंग कर अगल बगल के क्षेत्र में खपाया जा रहा था। बड़ी मात्रा में नकली शराब निकटवर्ती बिहार की सीमा पार करवाकर वहां सप्लाई की जा रही थी। मंत्री मिथिलेश पहुंचे अन्नराज डैम, पीड़ित परिजनों से मिले। पर्यटन मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर शनिवार को अन्नराज डैम पहुंचे। डैम पर पहुंचकर मंत्री ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम से तलाशी अभियान की जानकारी ली। साथ ही मंत्री ने तलाशी अभियान को और तेज करने के निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली। साथ ही बोट संचालकों को सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने डैम में बोटिंग के लिए पहुंचने वाले सभी लोगों से सावधानी बरतने, बगैर लाइफ जैकेट के बोटिंग नहीं करने की अपील की। ज्ञात हो कि 2 दिन पूर्व गढ़वा थाना क्षेत्र के चिरौंजिया गांव निवासी पिंटू कुमार अपने दोस्तों के साथ अन्नराज डैम में बोटिंग करने गया था। बोटिंग के दौरान वह अन्नराज डैम में डूब गया। वहीं 2 दिन बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। एनडीआरएफ की टीम डैम में लगातार पिंटू की तलाश कर रही है। गांवा में 108 बोतल शराब के साथ युवक गिरफ्तार। गांवा थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी करते हुए 108 बोतल अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब में 72 बोतल बियर, 36 बोतल अंग्रेजी शराब है। गिरफ्तार युवक का नाम छोटू साव है। वह डूमरझारा गांव का रहने वाला है। वह बाइक पर शराब लोड कर गांवा के जंगल से होते हुए बिहार ले जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे दबोच लिया। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि पुलिस ने शराब लेकर बाइक से जा रहे युवक को शतिलैया बंगालीबारा जंगल के रास्ते से पकड़ा है। कसमार के नए सीओ का मुखिया व सीएससी संचालकों ने किया स्वागत। बोकारो कसमार अंचल में नव पदस्थापित अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार का शनिवार को कसमार प्रखंड की सभी पंचायतों के मुखिया व सीएससी संचालकों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जनप्रतिनिधियों ने उन्हें सभी पंचायत की संक्षिप्त जानकारी देते हुए समस्या से अवगत कराया। सीओ ने उनसे कहा कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत सूचना दें। समस्या का त्वरित निदान किया जाएगा। मौके पर मुखिया हारू रजवार, राजेंद्र महतो, परिपुषा कुमारी, सुमित्रा देवी, चंद्रशेखर नायक, चंद्रशेखर हेम्ब्रम, विजय जायसवाल, सरिता देवी, गीता देवी, घनश्याम महतो, मनोज महतो, अरविंद महतो समेत अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। कसमार प्रखंड की पंचायतों में कार्य करने वाले प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने भी कसमार सीओ से भेंट कर उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बरमुड़ी कोलियरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। साथ ही आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक युवक की हालत गंभीर है और उसका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं घायलों का इलाज गुपचुप तरीके से कराया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह दर्जनों लोग अहले सुबह कोयला के अवैध खनन के लिए खदान में घुसे थे। करीब 5 बजे जोरदार आवाज के साथ चाल धंस गई। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मलबे में घायलों को आनन फानन में निकाला गया, जिसमें मैथन के पोडाडीह गांव निवासी युवक दीपक बावरी व डीजे बावरी की मौत हो चुकी थी, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों में विनोद नामक युवक की स्थिति गंभीर है और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना मिलते ही कोलियरी के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और कोयला चोरों को जल्द शवों को लेकर भाग जाने को कहा। इसके बाद कोयला चोर दोनों शवों को लेकर बराकर नदी किनारे बरमुड़ी कोलियरी के जंगल की ओर चले गए। इसके बाद घायलों को गुपचुप तरीके से इलाज की व्यवस्था की। फिर सारी तैयारी कर सुबह करीब 9 बजे शवों को जंगल से निकालकर जला कर दिया गया। इस घटना के बाद से कोयला चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां से अवैध खनित कोयला गल्फरबाड़ी के भट्ठे में खपाया जाता है। इस घटना के संबंध में कोलियरी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन है। पुलिस व प्रबंधन पूरे मामले को झूठलाने में जुट हुए हैं। शाम 5 बजे तक न तो पुलिस प्रशासन, न ही खनन पदाधिकारी और ईसीएल का कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा। मैथन थाना प्रभारी आकृष्ट अमन ने ऐसी किसी घटना से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ओएनजीसी ने 6 दिव्यांगों को दी 4 पहिया स्कूटी। भाजपा नेता सह बोकारो जिले के पूर्व 20 सूत्री उपाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार नायक की अनुशंसा पर ओएनजीसी ने अपने सीएसआर फंड से 6 दिव्यांगों को 4 पहिया स्कूटी दी है। कसमार प्रखंड के दांतू में शनिवार को आयोजित समारोह में कसमार, पेटरवार व जरीदीह प्रखंड के 6 दिव्यांगों के बीच 4 पहिया स्कूटी का वितरण किया गया। भाजपा नेता लक्ष्मण कुमार नायक ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उक्त दिव्यांगों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग की थी ताकि उन्हें आवागमन में सहूलियत हो। उन्होंने इस समस्या से केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री को अवगत कराया। इसके बाद ओएनजीसी के अधिकारियों ने उक्त दिव्यांगों को स्कूटी वितरण की सहमति जताई। स्कूटी पाकर लाभुक जरीडीह प्रखंड के भस्की निवासी फागुन मरांडी, अरालडीह के कर्मा महतो, गांगजोरी के झुनू सिंह, कसमार प्रखंड के चट्टी निवासी भोलानाथ पाल, दांतू निवासी अजय कुमार व पेटरवार प्रखंड के चांदो निवासी चंदन कुमार काफी खुशी हैं। लक्ष्मण नायक ने कहा कि जिन दिव्यांगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी जल्द ही स्कूटी दी जाएगी। मौके पर डॉक्टर विष्णु प्रकाश, पंसस नागेंद्र नायक, देवेंद्र गुप्ता, मायापुर मुखिया नंदकिशोर मरांडी, चांदो मुखिया राजेंद्र नायक, भस्की मुखिया मंटू राम मरांडी, राजेश पांडेय, नारायण साव, प्रताप सिंह, अजय कुमार, ननकू यादव, राहुल सिंह, ज्योति प्रसाद नायक, बबलू दसौंधी, रमेश दसौंधी, ओमकार नायक समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। विभिन्न स्थानों में लगाया गया नालसा का टोल फ्री नंबर का बैनर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला खरसावां की ओर से शनिवार को नीमडीह प्रखंड अंतर्गत विभिन्न विद्यालय, पंचायत, कॉलेज, ब्लॉक आदि जगहों पर नालसा का हेल्पलाइन नंबर वाला बैनर लगाया गया। नीमडीह प्रखंड के पीएलवी शुभंकर महतो व दिवाकर महतो ने संयुक्त रूप से प्रखंड क्षेत्र के सरकारी संस्थानों के बाहर हेल्पलाइन नंबर वाला बैनर लगाया गया। साथ ही लोगों को यह जानकारी दी गई कि तत्काल कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति सीधे नालसा के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1-5100 पर संपर्क कर सकता है। पीएलवी ने लोगों को बताया कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। व्यक्ति किसी भी विधिक सेवा केंद्र में यह सुविधा बगैर खर्च किए हासिल कर सकता है। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी और ग्रामीणों ने शामिल होकर जानकारी प्राप्त की। सीएम हेमंत ने जनता से किए वादों को धरातल पर उतारा। मथुरा महतो। तोपचांची प्रखंड कार्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र बांटा गया। प्रखंड सभागार में आयोजित समारोह में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने उपभोक्ताओं को बिजली माफी का प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से किए वादों को धरातल पर उतरने का काम किए है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को हर महीना 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। जो भी उपभोक्ता महीने में 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उनका बिजली बिल माफ किया जा रहा है। सरकार बिजली बिल माफी को लेकर ग्रामीणों को प्रमाण पत्र भी दे रही है। यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि उपभोक्ता का बिजली बिल माफ किया गया है।
उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि रघुवर सरकार ने राज्य में सिर्फ हाथी उड़ने का काम किया। वहीं हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना के तहत हर घर की 2-3 महिलाओं को योजना के तहत हर महीने हजार रुपए सम्मान राशि दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1932 का खतियान लागू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने कोर्ट का सहारा लेकर इसे रोकवा दिया। हेमंत सरकार राज्य का लगातार विकास कर रही है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, 20 सूत्री अध्यक्ष विकास तिवारी, तोपचांची सीओ डॉक्टर संजय कुमार, बीडीओ फणीश्वर रजवार, सहायक विद्युत अभियंता संतोष मंडल आदि उपस्थित थे। दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति संगठन की बैठक, लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर छात्राओं को किया जागरूक। गुमला पालकोट प्रखंड अंतर्गत ग्राम टेंगरिया पंचायत कैम्बा में स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मातृशक्ति प्रखंड प्रमुख रूपा केशरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि इस बार 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को समय सुबह 8 बजे श्री दुर्गा पूजा समिति टेंगरिया के पूजा प्रांगण में दुर्गाष्टमी के अवसर पर मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनों की ओर से भव्य रूप से शास्त्र पूजन की जाएगी, जिसमें काफी संख्या में प्रखंड क्षेत्र की बहनें शामिल होंगी। इस बैठक में दुर्गा वाहिनी की प्रखंड संयोजिका ज्योति सिंह ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम को क्षेत्र में कराकर हिंदू बहनों को आत्मरक्षा और धर्म रक्षा हेतु सबल बनाना है, जिससे कि बहनें लव जिहाद जैसे छल से स्वयं रक्षार्थ हेतु तैयार हो सकें। चूंकि माता दुर्गा की रूप के सामान ही बहनों को बनाना है, ताकि आत्मरक्षा और धर्म रक्षा हेतु इनका रूप माता दुर्गा की तरह हो सके, इसलिए पूरे प्रखंड क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मातृशक्ति प्रखंड प्रमुख रूपा केशरी, दुर्गा वाहिनी की प्रखंड संयोजिका ज्योति सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद, निशा कुमारी, मनोरमा तिर्की, कुमकुम कुमारी, वैशाली कुमारी सहित काफी संख्या में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें उपस्थित थीं। खरकाई और स्वर्ण रेखा के संगम स्थल का दोमुहानी टुसू घाट नामकरण करने की मांग। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के जमशेदपुर नगर अध्यक्ष रामप्रसाद महतो के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिले के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खरकाई और स्वर्ण रेखा के संगम स्थल का नाम सोनारी दोमुहानी टुसू घाट करने की मांग की है। इसमें कहा गया कि दोमुहानी तट यहां के लोगों के लिए ऐतिहासिक धरोहर है। इस स्थल को दोमुहानी टुसू घाट के नाम से ही जाना जाता है। यहां सदियों से टुसू मेला का आयोजन होता आ रहा है। कोल्हान प्रमंडल के साथ साथ जमशेदपुर शहर के लोग प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के मौके पर पुण्य स्नान करते हैं। साथ ही यहां टुसू मां की प्रतिमा का विसर्जन होता है। स्थानीय विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से इस घाट में एक द्वार बनवाया जा रहा है, जिसका पुराना सोनारी के ग्रामवासी समर्थन करते हैं। इसलिए इस घाट का नामकरण सोनारी दोमुहानी टुसू घाट के नाम से किया जाए, ताकि प्राचीनतम संस्कृति बरकरार रहे। ज्ञापन सौंपने वालों में जेएलकेएम के संगठन सचिव रंजीत महतो, जगमोहन मुखी, अनित महतो, वृंदावन दास, अश्विनी दास और भरत कुंभकार आदि मौजूद थे। दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था में 10,000 से अधिक जवान तैनात। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में शांति व विधि व्यवस्था बनी रही, इसको लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। पुलिस के निर्देश के बाद सभी जिलों में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि असामाजिक तत्व पूजा के उत्साह में किसी तरह का खलल न डाल सके। सुरक्षा व्यवस्था में 5,030 लाठी बल और 4,975 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा रैंप की 5, बीडीएस की टीम और अश्रु गैस की 4 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। साथ ही रेंज के डीआईजी के नियंत्रण में 570 जवानों को रिजर्व रखा गया है। राज्य के अलग अलग जिले में विशेष शाखा के जवान और अधिकारी भी सादे लिबास में तैनात किए गए हैं, जो हर संदिग्धों पर नजर रखेंगे। अगर कहीं भी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखी तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए पहल करेंगे। सीएमपीडीआई ने एक पेड़ मां के नाम के तहत
1000 पौधे लगाए। सीएम पीडीआई द्वारा विशेष अभियान 4.0 के तहत एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत राज्य वन विभाग के सहयोग से एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नगर वन बरियातू रांची में कुल 1000 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में सीएम पीडीआई के निदेशक अजय कुमार, निदेशक सतीश झा एवं निदेशक अच्युत घटक, एसआर नतेश भावसे, सीसीएफ वन्यजीव, श्रीकांत वर्मा सदस्य सचिव स्टेट ईएसी जिला वन अधिकारी रांची, जीएन यादव सहायक वन संरक्षक वन्यजीव रांची फाइन रेस्ट डिवीजन तथा सीएमपीडीआई रांची एवं राज्य वन विभाग रांची के अन्य वरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई द्वारा नगर वन परिसर में बेंच और कूड़ेदान भी मुहैया कराए गए। सीएमपीडीआई ने टाटा स्टील फाउंडेशन टीएसएफ के साथ सीएसआर परियोजना समृद्धि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना का उद्देश्य समृद्धि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास तथा झारखंड के उग्रवाद प्रभावित आदिवासी ब्लाइंकों में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस परियोजना की लागत लगभग 2,66,00,000 रुपये है। सीएमपीडीआई की ओर से महाप्रबंधक मानव संसाधन विकास सीएसआर आर.के. महापात्रा तथा टाटा स्टील फाउंडेशन के सीईओ सौरव रायनई ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस पहल के तहत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की 30 लड़कियों को लाभकारी रोजगार के लिए स्वास्थ्य देखभाल कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए जीएनएम प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।